एक मिनट, तो तुम ये कह रहे हो कि अगर तुम उस दिल्ली वाले ट्रिप के लिए चुने गए तो तुम सारा दिन उन मंत्रियों को लड़ते हुए देखोगे और तुम्हें इस बात में खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। फाइनली मुझे मॉम के खिलाफ सबूत मिल ही गया। किस चीज का? कि हम दोनों में से कोई अडॉप्टेड है और शक तुम्हारी तरफ जा रहा है। मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था। हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं। हाँ, हमने नहीं किया। ऐसे हमने क्या नहीं किया? जो भी हो सावधानी बेहतर होती है ना। मैं यही हूँ। देखो, मुझे खबर मिली है कि एक तुम जैसा दिखने वाला लड़का जिसका कद तुम्हारे जितना है वो हमारे वीडियो गेम्स के कमरे में आकर मुफ्त में वीडियो गेम्स खेलता है। वो मैं नहीं था। अच्छा, मान सिंह जी, ये खबर नहीं अफवाह है और आप हर अफवाह पे यकीन नहीं कर सकते। देखो, मैं जानता हूँ कि वो तुम दोनों में से एक है, लेकिन कौन है वो मैं नहीं जानता। जब तक मैं जान नहीं लेता तब तक तुम दोनों उस वीडियो गेम के कमरे में नहीं जाओगे, समझे? चलो, कम से कम इस नौकरी के कुछ तो फायदे हैं। यार, मैं कब से वीडियो गेम खेलने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। मेरे पॉकेट में देख, इतने कॉइन्स हैं कि मेरी पेन नीचे गिर रही है। अगर तेरे पास मेरे जैसा लकी कॉइन होता तो तुझे पैन गिरने का डर नहीं होता। हाय जंग बहादुर। किसी ने सारे समोसे खा लिए। वो रूम नंबर 420 के लिए थे। अब मैं वहां क्या ले जाऊंगा? ये जरूर तुमने किया होगा। वैसे भी वो किचन वाला कह रहा था कि उसने तुम्हारे साइज के किसी बच्चे को वहां से भागते हुए देखा है। वो मैं नहीं था, वो जरूर करण होगा। अरे मैं तंग आ गया हूँ। रूम नंबर 420 वाला अंकल तो फौज में था। जंग बहादुर, शहीद होने के लिए तैयार हो जा बेटा। फर्स्ट एड जानना बहुत जरूरी है। अगर होटल में किसी को चोट लग जाए तो तुम उसकी मदद कर सकती हो। हाँ, और ये सीखने से मेरी सैलरी भी बढ़ जाती है। तुम कितनी बदमाश हो। हाँ, चलो जल्दी सिखाओ मुझे। मुझे अपने काउंटर पे वापस जाना है। आज मैं आदित्य से मिलने जा रही हूँ। ठीक 4 बजे वो मुझे एक आइसक्रीम खिलाने वाला है। आदित्य? वो वेटर? मैं उससे जाके पूछूंगा। नहीं, तुम ही पूछ लेना। पिछले हफ्ते जो उसने मुझे जोक सुनाया था, उसमें चींटी हाथी को कैसे कुचल सकता है? हाँ, पूछ लूंगी। अगर तुम ये क्लास जल्दी खत्म कर दो तो। हाँ, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि एक मरीज की नब्ज यानी कि पल्स कैसे चेक करते हैं। ये लो मेरी रिस्ट और नब्ज चेक करो। राहुल, तुम्हारी नब्ज तो है ही नहीं। तुम्हारा दिल तो चल रहा है ना? तुम गलत चेक कर रही हो। नब्ज ऐसे चेक करते हैं। हाँ, मुझे वो पता था। क्या रे भाई, क्या चल रहा है? तेरा ये नया कपड़ा तो क्या बोलते हैं वो एकदम मस्त लग रहा है। एकदम हीरो माफिक लगता है तू। वो क्या बोलते हैं उसको, रापचिक। मॉम, ये आप कैसे बात कर रही हो? क्यों? मैं तो बस तुम्हारी इस नई मुन्ना भाई जूनियर लुक के साथ जा रही थी। मॉम, अपन ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि अगली बार करण कुछ भी करे तो अपन पे नाम न आए। क्या? और तुम्हारे इस नए प्लान के हिसाब से क्या नहाना मना है? ये कपड़े कितने पुराने हैं। और लगता है इस प्लान के हिसाब से पैंट में बेल्ट पहनना भी मना है। जंग बहादुर! जी मैम साहब। तुमने सुना? हमने सुना आपको हम भी है जानवर नाम की एक संस्था से अवार्ड मिलने वाला है और ये बात हमको सबको बताने का है। ओके। जंग बहादुर, मेरे पास एक मसालेदार खबर है, लेकिन तुम भी किसी को नहीं बताओगी, ओके? मैम साहब, हमारा पेट में बात नहीं रहता है, सब बाहर आ जाता है। जैसे कि मान सिंह जी आपको अपने बर्थडे पे एक पर्स देने वाले हैं। वही वाला डिजाइनर पर्स जो मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन उसका लास्ट पीस किसी और ने ले लिया था। नहीं। और मेरी खबर ये है कि मैंने विनी और राहुल को हाथ पकड़ते हुए देखा। वो
फिर से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? मैम साहब, ये तो इतना मसालेदार खबर है कि मेरा मुंह चल रहा है। तुम्हें पानी पी लो, लेकिन ये बात अपने पास ही रखना। जंगू शोभा जी, ओए, ओ बात सुनो, तूने आज फिर से मिर्ची वाले मोमो खा लिए? नहीं शोभा जी, मेरा पेट राज की बात हजम ही नहीं कर सकता। विनी और राहुल फिर से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कितना बड़ा राज का बात है। क्या? ओ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। जी शोभा जी, वो दोनों जैसे हमारे गांव में कहते हैं कि उंगली से गिल्ली डंडा खेलना। नहीं, ये कैसे हो सकता है भाई? शोभा जी, प्लीज ये बात आप किसी को मत बताना। कौन सी बात? कौन सी बात? हमारा पेट का दर्द खत्म हो गया। थैंक यू शोभा जी। तो थैंक यू किस बात का? हैं? ओए करण, सुन, अपन करण नहीं है, अपन कबीर है। और अपन आज से भाईगिरी के स्टाइल में बात करेगा और चलेगा क्या? ओए बात सुन, तो ये भाई लोग क्या नहाते नहीं है? अच्छा सुन, गर्मा गर्म ब्रेकिंग न्यूज लेके आई हूँ मैं। पता है, विन्नी और राहुल घर छोड़कर भागने वाले हैं। भागने वाले हैं? ओ यस। और वो गिल्ली डंडे वाली कौन सी बात थी, मैं भूल गई। खैर छोड़ो, वैसे मुझसे पूछो तो ये दोनों तो भी बड़े छोटे हैं। ओए राहुल की तो भी मूछें भी नहीं आई। वैसे एक बात सुनो, ये बात कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल, अंडरस्टैंड? ठीक है ठीक है, अपन किसी को नहीं बताएगा गुड बॉय, गुड बॉय। सिवाय करण के। राहुल, मैंने कुछ ऐसा सुना है जिस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे अभी भी किसी ने बताया है कि तुम और विनी एक साथ हो। हम हैं? वाह। मतलब वो क्या कहते हैं, हाँ, तुम और विनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड ये सुनेगी तो वो बहुत गुस्सा होगी और मारेगी भी। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको अभी कॉल कर लेता हूँ और सब कुछ बता देता हूँ। हाँ, थैंक यू। हाँ सर। तू इधर है? अपन तेरे को कब से ढूंढ रहा है। अब ये सुन, और राहुल अपनी मुंह चुका ले रहा है। क्यों? फिर वो विनी और राहुल घर छोड़ के भाग रहे हैं। क्या? हाँ, और उसके बाद वो दोनों कोई गिल्ली डंडा टीम को ज्वाइन करके खेल रहे हैं। नहीं, हाँ, मुझे लगा वो मेरे बड़े होने का इंतजार करेगी। विनी, हाय आदित्य, आज हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं ना? अब क्या फायदा, खबर मुझ तक पहुंच गई है। कौन सी खबर? तुम राहुल के साथ भाग रही हो? ये वाली खबर। मैं राहुल के साथ कहीं नहीं जाने वाली। ये तुम क्यों कह रहे हो करण? क्योंकि तुम उसके साथ गिल्ली डंडा खेल रही थी। और वो तुम्हारे लिए मूछें उगा रहा है। नहीं आदित्य, मुझे तो गिल्ली डंडा खेलना आता ही नहीं है। विनी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मूछें उगा रहा हूँ? मेरा मतलब ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी तक शेविंग भी शुरू नहीं की है। ये बकवास खबर शुरू कैसे हुई? करण, ये तुम्हें किसने बताया? कबीर ने, शोभा जी ने, रानी ने, विनी, ये सब मेरे पेट का नतीजा है। अब पेट कोई भी राज हजम क्यों नहीं कर पाता? रानी कहाँ है? कमरे में। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे और राहुल के बारे में वो झूठी खबर क्यों फैलाई? कौन सी झूठी खबर? कि मैं और राहुल गिल्ली डंडा खेलने भाग रहे हैं और वो मेरे लिए मुंह चुगा रहा है। छी, मुझे मुंह चुगाई लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन विनी, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। रानी, राहुल और मैं कहीं नहीं जा रहे। चलो अच्छा है, तुम्हें पता है मूंछ में ना वो जूं आ जाती है। रानी, तुमने जंग बहादुर से क्यों कहा कि मैं और राहुल वापस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हैं? क्योंकि मैंने तुम दोनों को हाथ पकड़ते हुए देखा। ओह रानी, वो मुझे नर्व्स चेक करना सिखा रहा था। नर्व्स चेक करना?
ये कोई गिल्ली डंडा का स्टेप है क्या? नहीं, लेकिन अब सारा होटल हमारे बारे में बात कर रहा है। वाओ, फिर तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। सब तुम्हारे बारे में बात करें, इससे बेहतर क्या हो सकता है? नहीं रानी, लोगों का बात करना अच्छा नहीं होता। तुम्हें कैसा लगेगा अगर लोग तुम्हारे बारे में झूठी खबर फैलाएंगे? मेरे बारे में कुछ भी छपी, सच या झूठ, मैं और भी जानी मानी हो जाती हूँ। मेरे साथ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। अब तो आदित्य भी मुझे आइसक्रीम खिलाने नहीं ले जा रहा है। ओह, मैंने सुना है कि वो वैसे भी तुम्हें नहीं लेकर जा रहा था, क्योंकि उसकी इस महीने की पॉकेट मनी खत्म हो गई है। करण, मैं सोच रही थी कि कबीर अपनी स्कूल ट्रिप के लिए दिल्ली जा रहा है, तो क्यों ना तुम भी इस फुटबॉल कैंप के लिए चले जाओ? मॉम, ये किटी पार्टी का इनविटेशन है। ओह सॉरी, ये तुम्हारा, ये मेरा। माँ, ये देखो, मेरा भाई वाला स्टाइल थोड़ा सा फ्लॉप हो गया, इसलिए मैंने कुछ नया ट्राई किया है। टाडा! अब कोई भी मुझे करण समझकर परेशान नहीं करेगा। तो नहीं करेंगे, चिड़िया जरूर करेगी। तुमने अपने सिर पर घोंसला जो बना लिया है इसलिए। क्या? विनी, तुमने सुना? हम भी ये जानवर एनजीओ आज रात मुझे अवार्ड देने वाला है। हाँ मैंने सुना, जंग बहादुर ने मुझे बताया, लेकिन मुझे इन फिजूल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विनी, तुम अभी भी उस राहुल वाली बात को लेकर मुझसे गुस्सा हो? रानी, कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है और सब ये कह रहे हैं कि मैंने बेचारे आदित्य का दिल तोड़ दिया। और तो और राहुल की गर्लफ्रेंड ने राहुल के साथ ब्रेकअप कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि तुम और राहुल वापस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? नहीं जंग बहादुर, तुमने सुना? नहीं रानी, रुको। तो तुम रानी को जानती हो? बदकिस्मती से। पता है, हर एक इंसान के पास एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो मतलबी हो और दूसरों की फीलिंग्स ना समझे। मैंने तो सुना है वो दिल की बहुत अच्छी है और आज उन्हें हम भी है जानवर एनजीओ से एक अवार्ड भी मिलने वाला है। प्लीज मुझे हंसाओ मत, ये सब एक नाटक है। पता है, उसने मुझे बताया है कि वो अफ्रीका से एक हाथी के दांत लाई थी। क्या? थैंक यू सो मच। हेलो छोटे, मैं रानी ओबरॉय के बारे में एक जबरदस्त खबर लाई हूँ। ये देख, रानी ओबेरॉय ढोंगी है, उसके पास एक असली हाथी के दांत हैं। नहीं 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 नहीं। हाँ, जानवरों की दुश्मन? नहीं 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 नहीं। सॉरी, लेकिन ये मैगजीन्स ना बहुत खतरनाक है और इन्हें पढ़ने वालों के हाथों का रंग बदल जाता है, इसलिए मुझे सारी कॉपीज वापस लेनी होंगी। सॉरी। रानी बताइए, रानी आखिर ऐसा क्या हुआ? रानी क्या ये सच है कि आप जानवरों पे अत्याचार करती हैं? हाँ रानी बताइए, बताना पड़ेगा रानी, बताना पड़ेगा रानी, बताइए प्लीज रानी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो जानवर से बहुत ज्यादा प्यार है। एक बार एक कबूतर ना सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे बचाने की इतनी कोशिश की, लेकिन तो फिर ये क्या है रानी? इसका क्या मतलब है रानी? आपको बताना पड़ेगा रानी। ये क्या है? एक मिनट, क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, बाहर बाहर प्लीज प्लीज, नो 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 नो, बाहर निकालिए इन्हें। नहीं सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी, वन प्लीज, बाहर। कोई मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? लेकिन तुम्ही ने तो कहा था ना कि जब भी तुम्हारे बारे में कुछ भी छपता है, सच या झूठ, तुम और भी जानी मानी हो जाती हो। हाँ, लेकिन वो तब जब वो झूठी खबर मैं खुद फैलाऊं। अबे लोग मेरे बारे में झूठ बोल रहे, वो भी एनिमल्स को लेकर। तुम्हें पता है ना मुझे एनिमल्स कितने पसंद है, और मेरे पास कोई हाथी का दांत नहीं है। लेकिन तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम अफ्रीका से हाथी के दांत लाई थी। हाँ, मैंने कहा होगा कि मैं अफ्रीका में हाथी को डांट के आई थी, क्योंकि वो मेरी गाड़ी से ना वो केले चुरा रहा था, तो मैंने उसे डांट दिया। बैड बॉय हाथी, बैड बॉय हाथी। ओह विनी, अब इस शहर में सिर्फ तुम ही मेरी दोस्त हो, बाकी सब मुझसे नफरत करते हैं। नहीं रानी, ऐसा मत कहो। रानी,
हमें बहुत अफसोस है इस बात का, लेकिन हम इस होटल में उस मैगजीन का जो भी गुप्तचर है उसे पकड़ कर रहेंगे। ओके, जैसे ही वो आपको मिल जाए ना तो उसे हमारे होटल की काल कोठरी में डाल देना। काल कोठरी तो नहीं है इस होटल में, लेकिन हम उसे यहाँ से बाहर फेंक सकते हैं, चलेगा? नहीं चलेगा, मेरे 25th फ्लोर की बालकनी से फेंकना पड़ेगा। हाय मॉम। हाय किड्स। कबीर, ये लो, तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। अब तुम दिल्ली के थोड़ा और करीब आ गए हो। तुम्हें कंपटीशन के दूसरे राउंड में सिलेक्ट कर लिया गया है। यस, अब जाना है दिल्ली और तुम्हारे बालों की तरह दिल्ली को भी हरा भरा करना। ओहो, और देखो तो सही, होटल के बाहर कितने सारे लोग कैमरे शैमरे लेकर खड़े हुए हैं, और एक मैं हूँ होटल की गंदी गंदी खिड़कियों से मुझे कुछ साफ साफ दिखाई दे ही नहीं रहा। वेरी वेरी सैड। सही कहा शोभा जी, आजकल अच्छी तरह साफ सफाई करने वाले कितनी मुश्किल से मिलते हैं, है ना? हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वेल सेड। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये रानी के बारे में खबर मैगजीन्स को दी किसने? जरूर उस आदित्य ने दी होगी। मुझे आदित्य पसंद ही नहीं है। तब से नहीं पसंद जब से वो विनी को आइसक्रीम खिलाने ले जाने वाला था। ओ जंगू, इधर इधर, कम हियर। सुन, मुझे पता चल गया है कि रानी की वो र्यूमर वाली खबर थी ना, वो किसने फैलाई है। नहीं, मैं वो रस पेट में नहीं रख सकता। हमारा वेटर है ना आदित्य, उसने फैलाई थी। आदित्य? हाँ। अच्छा, वैसे काम नहीं करता। वैसे शोभा जी, आपने मान सिंह जी के बारे में कुछ सुना? क्या? यार, चॉकलेट खाने का मन हो रहा है। चॉकलेट खाने का मन कर रहा है कि विनी से बात करने का? हाँ? तू बहुत छोटा है, तू नहीं समझेगा। ओह, सॉरी सर। ये बाल है या बगीचा? ऐसा क्यों किया? लोगों को और पेड़ पौधे उगाने की शिक्षा देने के लिए। एक्सक्यूज मी सर। माफ कीजिएगा, मैं आनंद तिवारी हूँ। मैं कबीर को ढूंढ रहा हूँ। ओह, तो आप ही वो हैं जो कबीर को पूरे एक हफ्ते के लिए दिल्ली ले जाना चाहते हैं? सर, आपको पता है कि उसका एक भाई भी है? जी हाँ, मैंने ही उसे फोन पर मैसेज छोड़ा था। तो सर, आप उसे भी क्यों नहीं ले जाते? Anyway, सर, आइए। सर, दिल्ली वाले कॉन्टेस्ट से कोई आया है, उन्हें मेरा इंटरव्यू चाहिए, लेकिन मैं ऐसी हालत में कभी सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। तुझे मेरी जगह लेनी होगी सिर्फ इंटरव्यू के लिए, प्लीज। सॉरी बट मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? कोई हमारे बीच में कैसे कंफ्यूज हो सकता है? मैं हैंडसम वाला भाई हूँ और तुम पढ़ाकू वाले। एक काम कर, तू ये रुमाल ले और अपने मुंह पे ढक लेना। और उन्हें बोला कि तुझे जुकाम है, ठीक है? याद रख, तेरे फेवरेट फ्रीडम फाइटर है भगत सिंह और तेरे फेवरेट प्रधानमंत्री है चाचा नेहरू, और तुझे डेमोक्रेसी पे विश्वास है और तू बड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहता है। वो रहा है। आइए। समझ गया? अब कोई भी डाउट हो तो मुझे देखना, ठीक है? पर क्या है सर। ऐसा क्यों? ये है कबीर का भाई करण और ये है कबीर। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लेकिन तुम? बहुत खुश हूँ कि मेरा भाई दिल्ली जाकर इतना कुछ सीखने वाला है। ये उसका बचपन का सपना है, उसका दिल मत तोड़ना प्लीज। तो मैं स्मार्ट वाला भाई हूँ कबीर, और मैं हूँ डब्बा भाई करण। मैं एग्जाम में एकदम 0 हूँ, लेकिन खाने में नंबर 1 हूँ। अब इतना मत बोल वरना मैं भाग जाऊंगा। आप सबको मिलने की बधाई हो। मैं चलता हूँ। हाँ? और मैं भी चलता हूँ सर। पर तुम ठीक तो हो ना? यस सर। सर बस जुकाम है सर। अगर रुमाल हटाऊंगा तो सर आपको भी जुकाम हो जाएगा। सर हटाओ। नहीं नहीं। तो कबीर, तुम्हारी राजनीति में दिलचस्पी कैसे शुरू हुई? सर मैंने स्कूल में प्रजातंत्र के बारे में पढ़ा तो सर अच्छा आइडिया लगा। तुम्हें प्रजातंत्र में क्या अच्छा लगता है? सर उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो अच्छा नहीं लगे। सर वो
सर मैंने सुना है कि प्रजातंत्र हमारे देश का दुनिया में सबसे बड़ा है। सर इतना बड़ा, और सर बड़ी चीज तो अच्छी ही होती है ना। अच्छा कबीर, तुम्हारे मनपसंद प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? सर नेहरू जी सर, कितना आसान सवाल है। क्यों? क्योंकि वो तलवारबाजी करते थे। क्योंकि सर झंडा लहराया। सर उन्होंने हमारे देश का झंडा लहराया सर। और सर फूल सर, फूल सर गुलाब। हाँ सर, उन्होंने हमारे देश का झंडा लहराया और छोटे बच्चों को फूल दिया। हाँ सर, और उस दिन पर हमें स्कूल में चॉकलेट भी देते और सर हाफ डे भी होता है, इसलिए वो मेरे फेवरेट प्रधानमंत्री है सर। अच्छा, तुम्हारे फॉर्म में तो ये लिखा है कि तुम बड़े होके सुप्रीम कोर्ट के जज बनोगे। अगर जज बन गए तो तुम्हारा पहला काम क्या होगा? सर बेचारे प्यारे वकीलों को कोर्ट में बहुत गर्मी लगती होगी सर। सर अगर मैं जज बन गया ना सर, तो मैं उन्हें इजाजत दूंगा कि वो शॉर्ट्स और टी शर्ट में घूम सकते हैं सर। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम्हें हमारी तरफ से कोई फ़ोन ज़रूर करेगा। धन्यवाद। नहीं सर, मुझे धन्यवाद तो आपको कहना चाहिए सर। सर अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो आपका भी फायदा है। सर मैं सोच रहा था कि एक राजमहल का गाउन और साथ में मैचिंग चप्पल्स, तो क्या सोचा सर? विनी, मेरी सफाई तो सुन लो। हम भी हैं जानवर एनजीओ ने मुझसे मेरा अवार्ड वापस छीन लिया है। मैं उन्हें कॉल्स कर रही हूँ तो मेरा कॉल्स नहीं उठा रहे। मैंने उन्हें ईमेल से भेजी स्माइली के साथ और वो भी नहीं उठाया। देखा रानी, झूठी खबर फैलाने से क्या होता है, लोगों को बहुत दुख होता है। लेकिन तुम्हारे बारे में जिसने भी ये झूठी खबर फैलाई होगी ना, गलती से फैलाई होगी। हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि उसे बहुत बुरा भी लग रहा होगा। बुरा तो तब लगेगा जब वो इंसान मेरे हाथ में आएगा और मैं उसका पर्दा बना दूंगी। वैसे मानसिक ने कहा है कि उसे कुछ पता चला है। जंग बहादुर, हम जानते हैं कि तुम जानते हो कि वो आदमी कौन है जिसने रानी के बारे में झूठी खबर फैलाई है। लेकिन साहब जी, ये सब आप कैसे जानते हैं? क्योंकि तुम काम करते वक्त गाना गा रहे थे। मैं जानता हूँ वो कौन है जिसने फैलाई है झूठी खबर। कौन है वो? मैं चुगलखोर नहीं हूँ, कभी नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे नाखून पर पिंक कलर का नेल पेंट और तुम्हारे चेहरे पर मेकअप लगाकर तुम्हें लड़कियों वाले कपड़े और जूते पर रखकर तुमसे सारे होटल का काम कराऊंगी। उसका नाम आ से शुरू होता है, या से खत्म। आया? कि आया कौन है? इस आया को पेश किया जाए। रानी, आया नहीं, उसका नाम है आदित्य। आया तो मतलब है कि आदित्य यहाँ आओ। जी सर, हमने सुना है कि तुमने रानी जी के बारे में किसी रिपोर्टर से बात की है। नहीं सर, मैंने किसी रिपोर्टर से बात नहीं की। देखा, यानी कि ये बेकसूर है और अब हमें इस केस को क्लोज करना चाहिए और पानी पूरी के लिए जाना चाहिए। यमी पानी पूरी। हाँ आदित्य, तुम इस होटल से निकल जाओ। तुम्हें इस होटल में क्या, उसकी गली में भी नजर आना मना है। लेकिन रानी, मान सिंह जी, आप बेचारे आदित्य को नहीं निकाल सकते क्योंकि इसने उस रिपोर्टर से बात नहीं की थी, मैंने की थी। विनी, तुम ऐसा क्यों करोगी? और तुमने तो कहा था कि तुम कभी कोई झूठी खबर नहीं फैलाती। हाँ, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया था। मुझे थोड़ी पता था कि वो औरत एक रिपोर्टर है। तुमने जानबूझ कर नहीं किया था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने मस्ती में आकर मेरे बारे में झूठी खबर फैलाई। पहले तुमने किया था और वो खबर पूरे होटल में फैल गई। और जो तुमने किया उससे वो खबर पूरे दुनिया में फैल गई। तुमने शुरुआत की। नहीं, हाँ, नहीं। देखो, गलती तुम दोनों की है। तुम्हें सीखना चाहिए कि झूठी खबरें फैलाना और अफवाहें फैलाने में बहुत मजा आता है, लेकिन इससे लोगों का दिल भी दुखता है। इसलिए जब भी तुमसे कोई चुगली करे तो उसकी बात मत सुनो। समझ में आया? रानी, विनी, मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें किसी भी लड़की का हाथ पकड़ते हुए देखूंगी तो सबसे पहले तुमसे आकर पूछूंगी।
थैंक यू रानी, मैं भी माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे गुस्से में वो सब नहीं कहना चाहिए था। चलो, मेरा काम तो हो गया। अब मैं क्या करूँ? वो फोटोग्राफर्स मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। अगर तुम सबको बताओगी कि तुमने जो भी कहा वो झूठ है, तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। वो कैसे? तो उसकी टेंशन मत ले। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। अब आप लोग किसी को मत बताना कि मैं आपको अंदर लाया हूँ, ठीक है? मतलब ठीक है, ठीक। वो रही रानी। प्लीज कोई मेरे बेचारे से खरगोश को बचा लो, सांस नहीं ले पा रहा है, प्लीज कोई बचाओ। फिक्र मत करो छोटी लड़की, जिससे मैं पहले कभी नहीं मिली हूँ। मैं तुम्हारे खरगोश को बचा लूंगी। रानी, इसके नब्ज को चेक करो और मुंह में सांस डालो। इसके बारे में तुमने नहीं कहा था, लेकिन अब कह रही हूँ ना। चलो जल्दी बचा लो। लो लो फोटो लो। देखो ये सांस ले रहा है। आपने इसे बचा लिया, आप तो देवी हो। मैंने आपको कभी पहले नहीं देखा, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। ये लो बच्चों। ओह हेलो, जी हाँ हाँ है, एक मिनट। हाँ एक मिनट। कबीर, तुम्हारी वो दिल्ली वाले तिवारी जी का नहीं नहीं, मुझे उनसे बात नहीं करनी है, और खासकर उस इंटरव्यू के बाद। मेरे हिसाब से वो इंटरव्यू काफी अच्छा गया था। तुम्हें हिसाब करना आता तो बात कुछ और ही होती। अच्छा, तुम दोनों में से किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना। ये लो। नहीं। कबीर। हेलो, मैं कबीर बोल रहा हूँ। हाँ क्या? आपका मतलब मैं? हाँ, थैंक यू, बाय। मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे पता था हो जाएगा। तिवारी जी ने कहा कि उनको मेरा हंसमुख व्यवहार बहुत अच्छा लगा। देखा, मेरा हिसाब सही निकला। एकदम सही।